दोस्तों आज 1994 में रिलीज हुई अमेरिकन ड्रामा फिल्म द शॉशैंक रिडेम्पशन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दोस्तों ये कहानी है होप, फ्रेंडशिप और फ्रीडम की। ये हॉलीवुड की महानतम फिल्मों में से एक है। ये बहुत ही खास फिल्म है क्योंकि सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इस फिल्म का इम्पैक्ट इतना जबरदस्त है कि अभी तक मतलब 28 इयर्स बाद भी लोग इस फिल्म पर चर्चा करते हैं। ये एक मास्टरपीस और क्लासिक फिल्म बन चुकी है। IMDb पर टॉप रेटिंग है 9.3 और IMDb की टॉप 250 फिल्मों की लिस्ट में इसकी रैंक है 1। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एंडी बहुत बड़े बैंक का वाइस प्रेसिडेंट है। उसे अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के मर्डर के जुर्म में उम्र कैद की सजा होती है। हालांकि वो कोर्ट में खुद को बेगुनाह कहता है। एंडी को जेल भेजा जाता है। जेल का नाम होता है शॉशैंक। जेल में एंडी की मुलाकात होती है रेड नाम के कैदी से जो 20 साल से इसी जेल में अपनी सजा काट रहा है। रेड कैदियों को जरूरत का सामान सप्लाई करता है। एंडी रेड से पत्थर तराशने वाली छोटी हथौड़ी और हॉलीवुड एक्ट्रेस रीटा हेवर्थ का पोस्टर मंगवाता है। एंडी की ड्यूटी लॉन्ड्री डिपार्टमेंट में लगाई जाती है। शॉशैंक एक क्रूर जेल है जहां हिंसा और यौन उत्पीड़न की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। एंडी दी सिस्टर्स नामक गिरोह और उनके नेता बोग्स द्वारा लगातार 2 साल यौन शोषण और मारपीट बर्दाश्त करता है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहता। एंडी एक हाईली एजुकेटेड पर्सन है जो कैप्टन बायरन हैडली की इनकम टैक्स बचाने में मदद करता है। जब बोग्स और सिस्टर्स ने एंडी पर अगला हमला किया तो उन्होंने उसे इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसे हॉस्पिटल में डाल दिया गया, लेकिन हैडली ने बोग्स को पीटकर एंडी के हमले का बदला लिया और बॉग्स को दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया गया है। यह एंडी के लिए अच्छा है क्योंकि अब वह इस गिरोह से सुरक्षित है। कुछ समय के बाद जेल का वार्डन सैमुअल नॉर्टन एंडी की ड्यूटी लाइब्रेरी में लगा देता है। वहां एंडी लाइब्रेरी को बेहतर बनाने और अपने साथी कैदियों को एजुकेट करने में हेल्प करता है। ब्रूक्स हैटलिन इस लाइब्रेरी को मैनेज करता है और एंडी एक तरह से असिस्टेंट है ब्रूक्स का। अब इस फिल्म का इंपॉर्टेंट सीन आता है जब ब्रूक्स को रिहा कर दिया जाता है जेल से और बाकी की सजा माफ कर दी जाती है। ब्रूक्स ने 50 साल जेल में बिताए थे, तो जब वो बाहर की दुनिया में जाता है तो उसका मन नहीं लगता और एडजस्ट नहीं हो पाता और निराश होकर आत्महत्या कर लेता है। क्योंकि ब्रूक्स ने लगभग जीवन भर जेल में ही बिताया था, इसलिए जेल के माहौल का आदी हो चुका था, इसलिए उसे बाहर की दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लग पाता। वार्डन सैमुअल नॉर्टन एक प्रोग्राम शुरू करता है जिसमें कैदियों को जेल के बाहर भी काम करने का मौका मिलता है। क्योंकि ये लेबर सस्ती है तो बाकी कंपनियों को लगता है सारे कॉन्ट्रैक्ट्स नॉर्टन छीन लेगा, इसलिए वो कंपनीज नॉर्टन को रिश्वत देती है ताकि अब आगे से नॉर्टन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ना ले। नॉर्टन इस रिश्वत से बहुत सारा पैसा बना लेता है। नॉर्टन का सारा काला धन एंडी मैनेज करता है। नॉर्टन के सारे काले धन को एंडी एक नकली आदमी रैंडल स्टीवन के नाम से बैंक में जमा करता है। रैंडल स्टीवन जो असली में है ही नहीं, लेकिन एंडी बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और ID सब बनवा देता है क्योंकि अगर कभी जांच हो तो नॉर्टन पकड़ ना जाए और ना ही एंडी। अब आता है साल 1964 जब जेल में एक यंग कैदी टॉमी विलियम्स आता है जिसकी एंडी पढ़ाई में काफी मदद करता है। अब अचानक एक दिन एंडी को कुछ पता चलता है टॉमी से। टॉमी बताता है कि कुछ समय पहले वह जिस जेल में था वहां एक कैदी बात कर रहा था कि उसने 2 लोगों को मर्डर किया था और मरने वालों में एक बैंकर की पत्नी थी। इसके तुरंत बाद एंडी अपने केस को दोबारा से खोलने के लिए कहता है क्योंकि वह बेकसूर है और टॉमी भी गवाही दे सकता है, लेकिन नॉर्टन सीधे उसे मना कर देता है क्योंकि नॉर्टन अपने सारे इलीगल काम एंडी से मैनेज करवाता है। इसलिए नॉर्टन नहीं चाहता एंडी को जेल से आजादी मिले। नॉर्टन टॉमी को मरवा देता है ताकि एंडी के बेगुनाह होने का सबूत खत्म हो जाए। टॉमी के मरने से एंडी बहुत दुखी होता है। अब एक सुबह पता चलता है कि एंडी जेल से भाग गया है। नॉर्टन बहुत परेशान हो जाता है। नॉर्टन एंडी के दोस्त रेड से पूछता है कि वो कैसे भाग गया, लेकिन रेड को कुछ नहीं पता। गुस्से में नॉर्टन एंडी की कोठरी की दीवार पर लटके एक्ट्रेस के पोस्टर पर पत्थर फेंकता है, जिससे एक सुरंग का पता चला जिसे एंडी ने पिछले 19 साल में खोदा था और नॉर्टन के होश उड़ जाते हैं। पिछली रात एंडी ने सुरंग और जेल सीवेज पाइप के माध्यम से भागने के लिए रस्सी का इस्तेमाल किया। नॉर्टन का सूट, जूते और बही खाता ले लिया जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत थे। एंडी रैंडल स्टीवंस के रूप में बैंक जाता है, कई बैंकों से $3,70,000 निकाल लेता है और जेल में भ्रष्टाचार और अन्य सबूत एक न्यूज़पेपर को भेज देता है। पुलिस जेल पहुंचती है और हेडली को हिरासत में ले लेती है, जबकि नॉर्टन गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर लेता है। एंडी हथौड़ी को बाइबल में छुपाता था
नॉर्टन अपने को गोली मारते समय ही समझ पाया होगा कि एंडी ने कितनी चालाकी से उसका बेवकूफ बनाया। एंडी के जेल से भागने के 1 साल बाद अब रेड को 40 साल जेल में बिताने के बाद परोल की परमिशन मिलती है। ब्रूक्स की तरह उसका भी मन नहीं लगता बाहर की दुनिया में, और वह भी निराश होता है और मन में सुसाइड का विचार आता है। लेकिन अपने दोस्त एंडी का आखिरी वादा पूरा करने के लिए एक जगह जाता है। एंडी ने इस जगह के बारे में तब बताया जब वे दोनों जेल में थे। उस जगह रेड को एक बॉक्स मिलता है जिसमें कुछ डॉलर्स और एक लेटर होता है। इस लेटर में रेड के लिए एक मैसेज है, उम्मीद दुनिया की सबसे अच्छी चीज होती है। लेटर पढ़ने के बाद रेड अपनी जिंदगी खत्म करने का इरादा बदल लेता है और अपने दोस्त से मिलने चला जाता है। रेड सिर्फ पैरोल पर ही जेल से छूटा है, लेकिन परवाह नहीं करता और बॉर्डर क्रॉस करके मैक्सिको चला जाता है। रेड और एंडी फिर से मिलते हैं और गले लगते हैं। यहीं इस फिल्म का एंड होता है। एंडी को 19 साल और रेड को 40 साल के बाद शॉशैंक जेल से मुक्ति मिल ही जाती है। इंसान को निराश नहीं होना चाहिए और कभी भी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए, और यही इस फिल्म का मैसेज है। इस फिल्म को 7 ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था, इंक्लूडिंग बेस्ट पिक्चर। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।